अपने प्राणों पर ध्यान देंगे, अपनी सांसों पर। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। As you breathe in, full concentration on your breath. अपने प्राणों पर जैसे जैसे ध्यान देंगे, प्राण कहाँ से अंदर जा रहे हैं, कहाँ अंदर जाकर मुझे जीवन प्रदान करते हैं, और कैसे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, उसको बाहर मेरे शरीर से और बाहर और बाहर और बाहर अपने आप को स्ट्रेट बैठकर महसूस करेंगे कि आपकी स्पाइन एकदम सीधी, एकदम इरेक्ट, पर अंदर कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। आज मैं अपने हर एक सेल को, हर एक नाड़ी को, हर एक डीएनए को चार्ज करने वाले हैं। जैसे जैसे ये मंत्र मेरे कानों द्वारा, मेरे सांसों द्वारा, मेरे प्राणों में समाविष्ट हो रहा है, वैसे वैसे मानो मेरी ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। महसूस करिए इस मंत्र की मधुरता को, कैसे हमारे प्राण स्वच्छ, निर्मल, शांति भरे, हमेशा के लिए स्थित प्रज्ञ होने वाले हैं। जैसे जैसे सांसें गहरी होती हैं, महसूस करिए हम जहाँ पर भी बैठे हैं और गहराई में अपने अंदर के सागर में गोते लगा रहे हैं। अब महसूस करिए कि आपकी स्पाइन में, आपकी बैकबोन में, आपके बैकबोन के एंड में, टेल बोन के टिप पर एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की एनर्जी को महसूस करिए। हर एक सेल में आपकी रीढ़ की हड्डी, जो स्तंभ है आपके जीवन का, जिससे अनगिनत नाड़ियां निकल रही हैं, जो आपके जीवन को सुखपूर्वक संचालित करने में मदद करती हैं। So an electric blue color light is energizing your backbone. Feel that blue light, that blue current rising up from the bottom of your spine towards your neck. और जैसे जैसे ये स्पाइन में इलेक्ट्रिक ब्लू करंट ऊपर की तरफ आता है, आपकी हर एक वर्टिब्रा, हर एक नाड़ी में ये करंट प्रवाहित होने लग गया है। महसूस करिए आपके शरीर के रोम रोम में इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की एनर्जी को। और जैसे जैसे
स्पाइन से ऊपर की ओर आ रहा है, आपके ब्रेन की तरफ एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की बॉल मानो आपके पूरे के पूरे ब्रेन में प्रवाहित होने लग गई है। आपका नेक बिल्कुल मेड्यूला के पास, जहाँ से आपका ब्रेन शुरू होता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की बॉल को विजुअलाइज करिए और गहरी सांस के साथ आपका लेफ्ट ब्रेन, आपका राइट ब्रेन, आपका सेंटर ऑफ द ब्रेन इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की एनर्जी से चार्ज हो चुका है। जैसे जैसे आप इस एनर्जी को महसूस करते हैं, आप अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति को, एक आनंद को, एक ऊर्जा को, एक पवित्रता को महसूस करते हैं कि वो मल्टीप्लाई होती जा रही है। और जैसे जैसे ये आपकी सारे के सारे सिर में, आपके वर्टिब्रास में, आपके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की एनर्जी जैसे जैसे प्रवाहित होती है, महसूस करिए आपका ऑरा विशाल होता जा रहा है। जैसे जैसे विशाल होता है, मेरे साथ अब हम का उच्चारण 7 बार करेंगे। गहरी सांस अंदर और मेरे साथ बोलेंगे जैसे जैसे ये हम की आवाज की गूंज आपके हर एक सेल में, आपके पूरे के पूरे ऑरा को विशालता में लाती जा रही है। दर्शन करिए अपने अस्तित्व के, जो पूरे ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है। इतना ब्राइट, इतना सुंदर। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की एनर्जी
आपकी सांसों द्वारा आपके ऑरा को बड़ा कर रही है। महसूस करिए आपके पास कितना दिवंगत चक्र बन चुका है, बहुत विशाल, बहुत स्ट्रॉन्ग। आज के बाद आपके इस ऑरा में कभी भी कोई नेगेटिविटी, कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं एंटर हो सकती। आपकी हर एक सांस के साथ आपकी इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की एनर्जी एमिट होती जाएगी अपने सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड को। आप आज ये हिदायत देते हैं कि आज के बाद हर पल इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की एनर्जी आपको महफूज करेगी। और जैसे जैसे आप इस इलेक्ट्रिक ब्लू कलर के दर्शन करते हैं, आप धन्यवाद करते हैं इस प्रकृति का, इस परम का, और सबको ब्लेस करते हैं। May all beings share my happiness. May all beings share my dharma. May all beings share my peace. सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। आज आप अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने बच्चों को प्रणाम करते हैं, माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर सब लोगों से। जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया, सबसे माफी मांगते हैं, न केवल इस जन्म में लेकिन हर एक जन्म में। और सबको माफ करते हैं जिन्होंने न केवल इस जन्म में पर किसी भी जन्म में आपका दिल दुखाया, आप सबको माफ करते हैं। आज से आप महसूस करते हैं कि एवरीबडी इज अ डिवाइन सोल एंड आई एम ऑल्सो अ डिवाइन सोल। तो मैं माफी मांगता हूँ जो किसी भी जन्म में किसी का दिल दुखाया, सबसे माफी मांगता और सबको फॉरगिव करता हूँ जो भी इस जन्म में मेरे साथ जाने अनजाने कोई भी दुख की बात करी, उसको माफ करता हूँ। And from now onwards, we divine souls are just going to share the moments of peace, bliss, and respect within each other. इसके साथ मैं अपने अंदर बहुत हल्कापन, बहुत शक्ति, बहुत प्रेम, बहुत श्रद्धा महसूस करती हूँ। हाथों को रब करेंगे, अपने शरीर पर मसलेंगे और जहाँ भी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देकर उस एरिया को ब्लेस करेंगे। जब मन करेगा आंखें खोलेंगे, नहीं तो आंखें बंद ही रखेंगे। सब लोग आंखें खोलेंगे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि, हरिहर 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 हरि।
कई प्रकार के हमारे प्राण होते हैं, प्राण अपान। और जो सुषुम्ना नाड़ी में जो हमने स्क्रिप्ट की बात करी, जो हमने बात करी कि एवरीथिंग इज माय ओन सिलेक्शन, तो ये साधना वहां पर जितने भी हमारे कार्मिक अकाउंट स्टोर्ड हैं उनको हरने के लिए उस परम को हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि वो सब हमारे उन संचित कर्म को हर ले, ताकि हमने जिस कार्य के लिए ये जीवन चयन किया और जाने अनजाने न जाने कितनी स्क्रिप्ट और बढ़ाते जा रहे हैं, उससे हम सब मुक्त हो पाए। हम लोग ओम को समझ रहे थे कि ओम या किसी भी मंत्र के उच्चारण से, स्पेशली ओम, आज ध्यान से समझेंगे कि ओम हमारे जीवन में करता क्या है। ओ, उ और म, हर एक शब्द जो हमारे मुख से निकलता है उसमें एक ध्वनि होती है, हर एक अक्षर में एक ध्वनि होती है, और वो ध्वनि सामने वाले के हृदय को, उसके अंदर के अपने इंद्रियों को वो क्या इफेक्ट दे रही है उसके हिसाब से ही हमारी कम्युनिकेशन चलती है। वही शब्द एक जिससे प्रेम है, जिसके के लिए मन में करुणा है, जब वो बोलता है तो वो शब्द कितने अच्छे लगते हैं मन को। पर जिससे हमें घृणा है, जिससे हमें कोई बात की परेशानी है, कोई शिकायत है, वही शब्द जब उसके मुख से आते हैं तो उसकी ध्वनि ऐसी हमारे अंतर मन को परेशान करती है कि वो ध्वनि हमें अंदर से हलचल मचा जाती। तो समझे कि क्यों आज जो साइंस ने फाइंड किया है वो हमारे ऋषि मुनीज ने कब 2500-3000 साल पहले फाइंड किया था। आप जितनी बार भी सेशन अटेंड करेंगे ये बात मेरे मुख से बार बार सुनेंगे कि हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट, यस दे वर साइंटिस्ट। अगर कोई भी अपनी पुरातन काल की संस्कृति को जानता है और जानता है कि वाराह अवतार हुआ, तो वाराह अवतार जब निकला तो उसने एक गोल बॉल सी उठाई हुई थी, विच इज नोन एज, जिसको बोलते हैं पृथ्वी। अगर जिसने भी वाराह अवतार की कहानी सुनी है या पढ़ी है, तो कब हमारे पुरातन शास्त्रों में दिखाया कि जी अवतार हुआ और उन्होंने जो धरती पकड़ी है वो गोल है, जबकि ज्योग्राफी ने तो कुछ 100-125 साल पहले ये प्रूव किया कि धरती गोल है। उससे पहले यही होता था कि धरती फ्लैट है। तो समझिए कि उतने साल पहले कब के शास्त्र लिखे हुए, तब उन्हें पता था धरती गोल है। हमेशा बोला ये जगत है, हिंदुस्तानियों ने बोला ये जगत है। जगत मतलब जिसकी गति हो, मतलब दे न्यू कि अर्थ इज ऑलवेज रिवॉल्विंग एंड एट द सेम टाइम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। बात ये समझने की, ये सब बातें बताने की क्यों आवश्यकता है? ये बताने के लिए कि उनके पास ना बुक्स थी इस तरह की, ना लेबोरेटरीज थे, ना टेलीस्कोप थे, ना नासा था, ना रॉकेट था, ना अंतरिक्ष पे जाने के साधन थे। फिर उनकी ये कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे थी? उनकी वो उस समय की फाइंड करी हुई चीजें इतनी करेक्ट कैसे थी? क्योंकि उन्हें अपने प्राणों की शक्ति का आभास था। उन्हें पता था इन प्राणों के साथ जब कोई वाइब्रेशन कनेक्ट होती है तो अपने आप हमारे सारे के सारे हीलिंग एजेंट्स, जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, जो हमने आपको वीडियो दिखाई कि 50 ट्रिलियन सेल्स की कम्युनिटी एंड ईच सेल हैविंग अ करंट ऑफ 1.4 वोल्ट, उन्हें ये पता था कि वो किस ध्वनि से हम उस करंट को जागृत कर सकते हैं। तो अब जो मैं वीडियो दिखाऊंगी उसमें ओम की और हमारे बॉडी में कोई भी मंत्र क्या काम करता है, जो हमारे घरों में पुरानी परंपराएं थी कि कोई आया है, कोई शादी ब्याह है, तो जो हवन के समय जो फेरे लिए जाते हैं उस समय जो मंत्रोच्चारण होते हैं वो क्या करते हैं? वो दो जीव जो नए प्रकार से जीवन जीने जा रहे हैं उनके अंदर के मैकेनिज्म को कैसे चेंज करते हैं, वो सब आप इस वीडियो में देख पाएंगे। सो देखते हैं इस वीडियो को।
ये संस्कार और संस्कृतियों का है। सॉरी। Whether you realize it or not, frequency and vibration hold an extremely important yet hidden power that affects our lives, our mental and physical health, and our consciousness. The science of somatics, which is the study of visible sound and vibration, proves that vibration and frequency are the organizational foundation for the creation of all matter and life. When sound waves move through a physical medium, such as land or water, the frequency of the waves has a direct effect upon the structures, and this works within the human body as well. To better understand the power of sound frequency, let's discuss the Chladni plate experiment, named after the German physicist and musician who made this concept visible. In his famous experiment, he showed how moving a violin bow against a metal plate covered with sand could visually display the movement of sound. The sand concentrated in areas where the plate was not vibrating. Through his work, he was able to conclude that sound, or frequency, travels in waves, and he was the first scientist to clearly demonstrate this connection. Take a look at these images to see how different frequencies create different effects to the structures of the sand. ये ब्लैक प्लेट पे सैंड गिरी हुई है, सैंड पार्टिकल्स हैं जो हम पेंटिंग्स वगैरह में भी कितनी बार यूज करते हैं, लेकिन अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट पैटर्न क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पर सैंड गिरी है, सी सैंड पार्टिकल्स ऐसे गिरे हुए हैं, और जब एक म्यूजिक प्ले होता है, जब एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तब वो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करती है वो इन्हीं सैंड पार्टिकल्स को वेव्स में कन्वर्ट करती है, और यही सैंड पार्टिकल्स एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो आप इस सैंड पार्टिकल्स को समझ लीजिए आपकी बॉडी के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही हमारी बॉडी में सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, और जैसे जैसे वो एक फ्रीक्वेंसी को टैप करते हैं, एक आवाज को टैप करते हैं, एक मंत्र को टैप करते हैं, तो उनके अंदर भी ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनने चालू हो जाते हैं। The pitch of the tone increases, geometric patterns form and become more complex. One of the most important frequencies that you may hear of often is that of 432 hertz. Hertz Now, अब इस फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोगों ने ध्यान से समझना है। 432 हर्ट्ज। gravity, matter, and magnetism with biology, DNA code, and consciousness. It has profound effects on expanding our human consciousness, as well as on the cellular level of our bodies, and is considered to be a superior tuning due to its positive effects. This is a natural frequency, and it's stated to be a pure tone of math fundamental to nature, and is mathematically consistent with the patterns of the universe. Modern science has begun to recognize what ancient civilizations knew long ago. Modern science, जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशंस जानती थी चीजें, जिसको मॉडर्न साइंस ने पहले माना नहीं, ये कहकर हमारी जितने भी रिचुअल्स और कस्टम्स थे उनको छुड़वा दिया गया, ये कहकर कि ये सब अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, इनसे कुछ भी नहीं होता। बट वो सारे के सारे कल्चर्स, वो सारे के सारे ट्रेडिशंस, दे वर ऑल साइंटिफिकली बेस्ड, बट दे वर नॉट प्रूवन, क्योंकि पहले के लोग अनुभव पे जीते थे। अनुभव को वो जीवन का सबसे बड़ा खजाना समझते थे। जो चीज अनुभव में उनके आ गई, उनके लिए वही ज्ञान और फिर विज्ञान होता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई, रिटन में हर चीज प्रूव करने पर ज्यादा एम्फेसिस होने लग गया, एंड वी वर मिसगाइडेड। बट आज के समय साइंस हमारे वो सारी पुरानी चीजों को वापस उनके ऊपर काम कर रही है। हार्वर्ड ने प्रूव किया है ये कि द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र, द हीलिंग मंत्र इज गायत्री मंत्र। और मैंने आपको एक वीडियो पहले भी दिखाई थी जहां पर कुछ महीनों के लिए, 3 months के लिए गायत्री मंत्र
बहुत सारे मॉन्क्स ने रिसाइट किया, तो कितने परसेंटेज वहां पर क्राइम रेट नीचे गिर गया था। क्यों क्राइम रेट नीचे गिर गया था? क्योंकि ये मंत्रास हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूलर पैटर्न है उनको ऐसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि हमारे सब कॉन्शियस जो अगर नेगेटिव है, जिसकी अप्रोच नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर पैटर्न चेंज होते हैं, और जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो थॉट प्रोसेस नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। Thing is in a constant state of vibration. In fact, this frequency is said to be connected with everything that is, including the works of the ancients, such as in the construction of the Great Pyramid. Everything has a range of frequency, including every organ and cell in our bodies. Scientific research has shown that our cells resonate with and respond to different frequencies. When we are in resonance, or the act of resonating and producing positive feeling states, we are in balance. Music based on 432 hertz creates resonance within our bodies and balances our emotional and mental state. It transmits beneficial healing energy because it's a pure tone of math fundamental to nature. इसमें आपको दिखा रहे हैं कि 432 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे एक ह्यूमन बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट लाती है। इसलिए मैक्सिमम मंत्रास ओम से शुरू होते हैं। हम ओम को बहुत इलैबोरेट होके समझेंगे बिकॉज इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ बिग चेंज इन आवर लाइफ। लेकिन जब तक हम इसके लॉजिक को नहीं समझते, जब तक हम इसकी साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, तो हम बिलीफ से नहीं करते। एंड अनटिल अनलेस वी डू एनीथिंग विद बिलीफ, रिजल्ट इज नेवर एवर गोइंग टू कम। क्योंकि जो शक्ति है वो हमारे ही बिलीफ में है। हम 2 जने 1 महीने के लिए लगातार ओम रिसाइट करते हैं, एक जना पूरे बिलीफ के साथ रिसाइट करता है, और एक जना सिर्फ इसलिए रिसाइट करता है क्योंकि वो डरता है भगवान से, या उसको किसी ने बोल दिया है कि अगर तुमने नहीं रिसाइट किया तो ये चीज हो जाएगी तुम्हारे साथ गलत, तो वो आउट ऑफ फियर कर रहा है। सो वो 1 महीने की जगह चाहे 2 महीने कर ले, या वो 1 महीने में उस जने से जो बिलीव के साथ कर रहा है उससे ट्रिपल टाइम कर ले, 4 टाइम्स मोर कर ले, पर रिजल्ट उसका आएगा जो बिलीव के साथ कर रहा है। So the more you will connect to yourself, the more belief will generate, and belief in your belief is very important. और किसी में बिलीफ मत करिए, जो चीज आपकी लाइफ में अनुभव में आ जाए। पर होता क्या है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोगों को बहुत लाइव एग्जांपल्स दिखाएंगे, उनकी भी लाइव एग्जांपल से आप लोग समझेंगे। जब भी कोई जना कोर्स करता है उसकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस आने लग जाते हैं। वो तो कोर्स के दौरान में ही बहुत सारे चेंजेस फील कर लेता है, और शुक्राना भी करता है, और कनेक्ट भी होता है, और साधना भी शुरू करता है। पर होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब छोटे छोटे चेंजेस से तृप्ति होती नहीं, अब मन और चाहने लगता है, लालच इंसान का और बढ़ने लगता है। तो अब उसको बड़े बड़े चेंजेस की तरफ उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है कि अगर ये मैं चेंज कर सकता हूँ तो ये भी चेंज हो सकता है और ये भी चेंज हो सकता है। और उसके दौरान में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट आने का जो टाइम है, जैसे किसी ने कोई सपोज चाय पकने रखी या कोई रोटी बनाने रखी, अब वो तवे पे उसको भूख लग रही है, उसने फटाफट रोटी सेकी और जल्दी से निकाल ली, पर रोटी को पूरा सिकने का टाइम नहीं दिया, तो वो रोटी टेस्टी नहीं लगेगी, वो रोटी यूजफुल नहीं होगी। चाहे वही आटा है, वही चकला है, वही बेलन है, वही गैस है। इसी प्रकार से साधना को भी पकने में समय लगता है, और हमारे को इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं क्योंकि हमने अपने मन को साधा नहीं हुआ, कि बीच में ही हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो शुरू शुरू में इफेक्ट आया था, और हम अपनी साधना छोड़ देते। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे किसी ने कोई सोने का जेवर पहनना है, अब सोना तो है पास में, डिजाइन आपने अपने मतलब का बता दिया और ज्वेलर ने बनाने को भी बोल दिया, पर सोना को उस आभूषण में कन्वर्ट होने के लिए बहुत बार भट्टी से निकलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, कहीं कहीं उसके ऊपर छेनी से, हथौड़ी से, छोटी छोटी सुइयों से, सबसे काम भी होगा,
थोड़ा दर्द भी सहना पड़ेगा। अब जब हम इस साधना के रास्ते पे चलते हैं तो हमें नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, क्योंकि जितने हम एग्जाम्पल सुनते हैं और हमें लगता है, जैसे कि हमने रानी का एग्जाम्पल देखा, पिंकी का एग्जाम्पल देखा कि अरे उसकी तो थायराइड की मेडिसिन छूट गई। अब हमने ये ध्यान नहीं दिया कि उसकी थायराइड की मेडिसिन छूटी जब उसने 1-1.5 साल पूरी साधना के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे बिलीव के साथ, जैसे कि वो सांस लेती है, जैसे कि वो खाती है रोज खाना, जैसे कि वो नहाती है, जैसे कि वो रोज ब्रश करती है, उसी प्रकार से जैसे वो डेली का रूटीन अपनी बॉडी के आउटर को क्लेंस करने का है, उसने डेली का रूटीन अपने इनर क्लेंजिंग में भी फीड कर दिया कि एक दिन भी कोई और चीज इससे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। मतलब उसने अपनी साधना को अपने प्रायोरिटी सब्जेक्ट में रख दिया, अपने सेकेंडरी सब्जेक्ट में नहीं रखा। हम लोग क्या करते हैं, साधना ही एक ऐसी चीज है जिसको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख देते हैं। जरा सा घर में कोई काम आया, जरा सा कोई खुशी का माहौल आया, जरा सी कोई टेंशन आई, जरा सा कहीं जाना आना है, तो हम सबसे पहले साधना को साइड में करते हैं, इसको हम बाद में कर लेंगे। बाकी काम अपने करते हैं। जब तक ये सेकेंडरी सब्जेक्ट में रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहेगा, तो रिजल्ट भी ऑप्शनल ही आएगा। देयर इज नो मैजिक बट देयर इज अ बिग मैजिक। इन दोनों को अच्छे से समझना है। नो मैजिक का मतलब ये कि आपने कोर्स कर लिया और क्योंकि आपके आसपास वालों को भी रिजल्ट आ रहा है और आपने सोचा अब आपके साथ भी मैजिक हो जाएगा, तो नहीं, देन इट इज नो मैजिक। चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। सामने बहुत सारी 10 डिशेस रखी हैं, तो वो ही मेरे पेट में जाएगी जिसको मैं मुख में रखूंगी, मैं चबाऊंगी और मैं डाइजेस्ट करूंगी। चाहे 100 लोग उसकी तारीफ कर दें, उससे मेरा पेट नहीं भरेगा। तो जो चीज आप लोग समझ रहे हैं उसको इतना फोकस होके समझें और फिर ये ध्यान रखें कि आज तक जितना भी जीवन जी लिया उसमें आज तक तो कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई रात को लिखकर सोया हो कि आज मेरी जिंदगी के अब तक के सारे काम पूरे हो गए। अगर आज तक सारे काम पूरे नहीं हुए तो आगे भी ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला जिसमें 100% कोई काम पूरे हो जाएंगे। तो कामों की तरफ वो जो 10% का शरीर है उसने इतना बिजी कर रखा है, उसकी तरफ इतना ज्यादा फोकस नहीं करके थोड़ा सा समय 90% वाले के साथ स्पेंड कर दें तो रिजल्ट हो जाएंगे। But you may be surprised to know that our current musical standard is a tuning of 440 hertz. So when did this concert pitch come into effect? Most music worldwide has been tuned to 440 hertz since the International Standards Organization, or the ISO, endorsed it in 1953. There is a theory that the change from 432 hertz to 440 hertz followed the recommendations of the Nazi Party spokesman, Joseph Goebbels, in 1939. According to this theory, there was an organized effort to change concert pitch to 440 hertz at the start of the last century to codify an old world new order of central pitch. This was set into motion in order to increase anxiety levels in individuals, causing them to think and feel in specific ways, making them a prisoner of a consciousness that breeds disharmony. It's also alleged that the Rockefeller Foundation had an interest in making sure the United States adopted the 440 hertz standard as a part of a war on consciousness, causing more emotional distress and in turn more physical illness and hardship. Whether these theories are true or not, one thing, the frequency that music is tuned to has a profound effect on us. This is not just a spiritual concept, it's mathematically and scientifically proven. And because most of us listen to music often and have a way to plug that directly into our ears, it's a great idea to deliberately use specific frequencies as often as possible. In using 432 hertz intentionally, the structure of our atoms and DNA start to resonate in harmony with the phi spiral of nature. अब 432 हर्ट्ज जो है वो हमारी एंजाइटी को कम करता है, हमारे फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट करता है विद द पावर ऑफ द यूनिवर्स। बट किस पे म्यूजिक वगैरह सारा कुछ वर्क करने लग गया 440 हर्ट्ज पे, जिससे कि अंदर एक एक्साइटमेंट बिल्ट हो, एंजाइटी बिल्ट अप हो। एंड दिस इज ऑल, जैसे हम बोलते हैं सारा का सारा फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें भी बहुत बड़े बड़े रैकेट्स हैं, ऐसे ही इसको भी मिसगाइड किया गया, मिसयूज किया गया। जबकि 432 हर्ट्ज इंसान को अंदर से हार्मोनाइज करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, उसको अपने अंदर आनंद की अनुभूति देते हैं।
Referring back to the plate experiments, here are the differences that these two frequencies make when used. The 432 Hz seems to show a much cleaner and more organized structure. आप देखिए डिफरेंस आपके सामने दोनों प्लेट्स हैं. 440 हर्ट्ज का पैटर्न जहाँ पे सैंड बिखरी हुई है, जहाँ पर थोड़ी डिफॉर्मेशंस हैं, एंड व्हेन वी आर लुकिंग एट 432 हर्ट्ज की तो कितनी क्लीन है. तो आप देखिए अभी जैसे हमने मेडिटेशन करी और उसके बाद कई जनों का ये रिफ्लेक्ट आ रहा था इसमें चैट में, बहुत शांति महसूस हुई, बहुत पीस महसूस हुई, लग रहा है ऐसा लग रहा है आंखें ना खोलो, बहुत अंदर कंटेंटमेंट की फीलिंग हो रही है. व्हाई? बिकॉज अंदर हमारे उस मेडिटेशन से इस तरह से घर की अंदर वाले घर की साफ सफाई हो गई. अब ले लीजिए आप अपने घर को, जिस टाइम आपकी मेड पूरे घर को क्लीन कर देती है, डस्टिंग हो जाती है, सारे कर्टन्स वगैरह ठीक से लेआउट हो जाते हैं, सब बेड स्प्रेड्स ठीक से लग जाते हैं. जैसे रात को हम जब सुबह सो के उठते हैं तो घर कितना बिखरा बिखरा होता है. But once the whole house is cleaned, organized, फिर हमें कितनी अच्छा लगता है अपने घर में. ऐसे ही this is the same thing it happens जब हम अपने मंत्रास को रिसाइट करते हैं और उसको ब्रेथ के साथ कनेक्ट करके करते हैं. सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते, बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि हम सिर्फ एक बोलने के लिए बोल रहे हैं. जो अक्सर हम आप देखिए कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो दिमाग सिवाय उस पाठ के पूरी दुनिया में घूम रहा होता है. But whenever we are watching a movie, क्या हमें इतने थॉट्स आते हैं? क्या हम इधर उधर ड्रिफ्ट अवे होते हैं? बहुत रेयर. मीन्स कि हम अपने पूरा का पूरे फोकस ध्यान के साथ मूवी देखते हैं. तो अगर आप मूवी को भी ध्यान के साथ देख रहे हैं, किसी को भी अगर अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अगर उनके ब्रेन को रीडिजाइन करना है, उनकी माइंड पावर को पॉजिटिव करना है, तो जिस टाइम वो लोग कार्टून फिल्म्स देख रहे होते हैं ना, पूरे ऑब्सेशन के साथ देख रहे होते हैं, दे आर फुल्ली फोकस्ड, तब उनका जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो 10% वाला ब्रेन है, वो इतना बिजी है, उस मूवी के साथ इतना ग्लूड अप है कि आप उस टाइम उसके सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हैं. यू आर द बेस्ट चाइल्ड, यू आर अ पीसफुल चाइल्ड, यू आर अ लवेबल चाइल्ड, यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यू लव योर स्टडीज, यू लव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी. कुछ लाइनें बस बोलते चले जाइए और आप देखेंगे धीरे 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 उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी. Why? Because their conscious mind is so busy with that puppet show or with that video game or something कि उनका सब अभी फ्री है, खाली बैठा है, उसको फटाफट ट्रेन कर दो. लेकिन जब हम उनको जनरली बैठ के समझाते हैं तब ना उनका जो भी चीज समझता है वो उनका कॉन्शियस ब्रेन समझता है, 10% वाला समझता है, और वो सबकॉन्शियस तक तो जाने ही नहीं देता, मैसेज ही नहीं पहुंचाता. तो इसलिए हम चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, पर बच्चों के उसमें फर्क नहीं पड़ता. एंड द सिंपलेस्ट वे इज, घर में मंत्र चलाइए ना. बच्चे को नहला रहे हैं, बच्चे को खाना खिला रहे हैं, अपने मंत्र मन में रिसाइट करिए. दैट वाइब्रेशन दैट चाइल्ड इज गोइंग टू पिक. आज के दिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो इसीलिए कि जब खाना खाते हैं तो खाना नहीं खा रहे, हम उस मूवी की वाइब्रेशन खा रहे हैं. अगर लड़ाई का सीन आ रहा है तो वही जा रही है हमारे सिस्टम में. अगर बहुत इमोशनल, बहुत सैड सीन आ रहा है तो वही जा रहा है हमारे सिस्टम में. सो दीज ऑल थिंग्स वर नोन बाय आवर ऋषि मुनीज, जिन्होंने बोला जब अन्न ग्रहण करते हैं चौकड़ी मारकर प्रणाम करके अन्न देवता को ग्रहण करना है. इतने सारे उसके आगे उन्होंने रिचुअल्स और कस्टम्स लगा दी और बातें नहीं करनी है उस समय. और सब लोगों ने समझा बातें इसलिए नहीं करनी कि फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है खाना तो खांसी आती है. नहीं, क्योंकि उस टाइम अगर कोई भी बातचीत होती है उसमें कोई भी नेगेटिव बात होगी तो वो हमारे खाने के साथ हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेगी, बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड इज सुपर इंटेलिजेंट. वो फटाफट अब्सॉर्ब कर लेगा उस टाइम उस बात को. Many people have described similar perceptions over their individual experience of 432 and 440. But some who are not able to distinguish the 8 hertz difference claim that they feel 432 hertz as a warmer, richer, fuller experience that just feels better to them because of the longer wavelength. And there are videos on YouTube where you can hear the differences in specific music tuned to 432 or 440. It should also be noted that extremely agitated individuals have been observed physically relaxing their breath and their bodies at the instant 432 hertz is presented to them. So what's the actual shape of 432 hertz?
John Stuart Reid, the co-designer of the CymaScope, which is an accurate device that measures acoustic vibrations, states it like this: 432 hertz pops out as a triangle every time we image it. We thought there was something wrong with the CymaScope, but after trying for more than an hour, we concluded that the number 3 was somehow universally connected to 432 hertz. We captured it on video also, and it looks like it's alive. It writhes and pulsates and refuses to take up any other form. Nikola Tesla stated, "The brain and the earth itself work on the same frequencies. If we can control that resonance..." The brain work on the same frequency. 432 को जब प्ले करा जाता है फ्रीक्वेंसी को, तो ट्रायंगल्स जनरेट होते हैं, ट्रायंगुलर फिगर्स जनरेट होती हैं, और उन्हीं से, उसी वेव पैटर्न से एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, मल्टीप्लाई होती है। जब हम ध्यान साधना करते हैं, जब हम चौकड़ी लगाते हैं, जब हमने अपने ऋषि मुनीस का जो पोस्चर देखा है कि जब वो जमीन पर बैठते हैं दोनों पैर मोड़कर और ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, तो वो एक ट्रायंगल शेप धारण कर लेते हैं, दे बिकम अ ट्रायंगुलर फिगर। उसके साथ जब ओम रेजोनेट होता है 432 हर्ट्ज की जिसकी फ्रीक्वेंसी है, तो मल्टीपल पावर्स जनरेट होती है। You know, we manifest the power of the universe within us, and we are easily able to see चांद क्या कर रहा है, सूरज क्या कर रहा है, धरती से कितना दूरी है, जीरो की क्या महत्वता है, हमारे सारे ग्रह कैसे काम करें। We know each and everything. It is so very simple. पर उस साइंस को, उस लॉजिक को हमें समझना पड़ेगा। और ये जो चीज जो मैं वीडियो आज आपको दिखा रही हूँ, ये अब निकाली है, अब के साइंटिस्ट ने इतने हजारों साल बाद जाके निकाली है, जो हमारे ऋषि मुनीस ने सिर्फ अपने आंख बंद करी। दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन कि म्यूजिक प्ले होगा, ईयरफोन लगेगा, हमारे कानों में वो वेव पैटर्न फॉर्म होगा और तब हमारे अंदर वो रेजोनेंस होगी। They believed on the power in their throat, the power of Vishnu, the sustainer. O-U-M, यहाँ पे पावर है विष्णु की, U, the sustainer. उन्होंने यहाँ से उच्चाई प्राणायाम किया और उनकी शक्ति को वाइब्रेट करते 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 पूरी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दी। एंड दैट वाज वेरी प्योर, क्योंकि जो म्यूजिक भी तैयार होके आ रहा है, हमें उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, क्योंकि हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो जितनी भी ज्यादा जल्दी नेचुरल चीज को अब्सॉर्ब करेगी, जितना वो नेचुरल चीज के फटाफट उसके लिंक में आ जाती है, उतनी अननेचुरल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्योंकि इन सब चीजों का साइड इफेक्ट भी है। सो जितना हमारी ब्रेथ कंटिन्यूसली ओम रिसाइट कर रही है, कंटिन्यूसली, अभी वो मैं आपको System दिखाऊंगी। electronically, we can directly control the entire mental system of humankind. Interestingly enough, the application of certain frequencies by frequency-generating devices can enhance cellular resonance and cellular metabolic and electrical functions. And it has been discovered that healthy tissues are more structured water than unhealthy tissues. Clinicians who recognize this fact have found that certain types of music, frequency generators, and healthy tissues have more structural pattern. इस लाइन को नोट कर लीजिए, बिकॉज इस लाइन को मैं जब आप लोगों को स्वादिष्टान चक्र पढ़ाऊंगी तब मैं उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। can improve water structuring in the tissues and health when they are correctly utilized. In fact, pulsed electromagnetic field therapy, or PEMF, has become a popular method of treatment for many physical ailments. So what is PEMF? This is a process that involves directing powerful pulsed energy waves towards damaged or injured areas of a patient's body. Although rarely talked about mainstream, NASA recognizes this type of therapy as well. In a NASA paper entitled Physiological and Molecular Electromagnetic Fields on Human Neuron Cells, written by Thomas J. Goodwin, PhD, he states in his conclusion, as is clearly demonstrated in the human body, the bioelectric biochemical process of electrical nerve stimulation is a documented reality. The present investigation demonstrates that a similar phenomenon can be potentiated in a synthetic atmosphere.
One may use this electrical potentiation for a number of purposes, including developing tissues for transplantation, repairing traumatized tissues, and moderating some neurodegenerative diseases, and perhaps controlling the degeneration of tissue. There's a link to this article in the description of the video if you would like to read it in its entirety. Frequency has a hidden power to affect our thoughts and our minds, as well as our bodies and ultimately our society as a whole. When our music is based upon a tuning standard of our choosing, we can resonate with the Earth's frequency and attune ourselves to a consciousness that aligns with a positive life. Sound is more than just vibratory signals. It interacts with life and helps to shape it and sustain it. It acts as a conduit of conscious intent between people, societies, and entire civilizations. We are all energy bounded by frequency. We are all energies bounded by frequencies. We are all energies. एक में अनेक है और अनेक में वही सिर्फ एक है. Because all of us are just frequencies, vibrations, तरंगे. सिर्फ इस शरीर में सीमित होकर सीमाओं से बंधा शरीर कहाँ तक तुझे ले जाएगा. छोड़ पुराना वस्त्र ये, फिर तू दोबारा यहाँ धरती पे आएगा. समझे इसको. The moment we are going to connect with that power which has given us this body, then there are no limitations. Then we are unlimited beings having unlimited powers. This is what our Rishi Munis, the super scientist of the universe, knew everything. और आज के समय अगस्त्य मुनि की जो powers हैं वो अर्थ से बहुत नियर आ चुकी हैं. Since 2012 अर्थ ने अपना ascension किया है. It has changed its realm. उसके बाद से अगस्त्य मुनि की powers, तो इसीलिए आप देखेंगे कि 5-6 साल के अंदर पिछले जो हमारे 5 से 7 साल गए हैं इसमें मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों की यंगस्टर्स बहुत बातें करने लग गए. अर्लियर इट वाज द फैक्ट कि जब बहुत बुजुर्ग कोई हो गया है तो वो जाके अपना साधना करे. अब उसका टाइम आ गया पाठ पूजा का, उसने अपनी गृहस्थी सेट कर ली, अपने बच्चों की शादी कर दी. बट नाउ यंगस्टर्स, IIT टॉपर्स, दे डोंट हैव a fraction of mental peace. उनके अंदर इतना tension है, इतनी anxiety, and now they want peace. वो कहाँ से आती है? They are into pieces and they want peace. In spite of having the best of the luxury, best of the success, best of everything around them, but anxiety है, peace नहीं है. तब वो इसी तरह की चीजें अपनी breath से connect होते हैं. और आप देखेंगे कितने सारे IIT toppers are converting into monks. Why? Because जब एकदम हाइट पर पहुंच गए सक्सेस की, पिनाकल, फिर लगा व्हाट, उसने भी कंटेंटमेंट नहीं दी. देन दे रिवर्स देयर लाइफ. और वहां पर जैसे ही उन्होंने अपनी सांसों को साधा और अपने अंदर के मैकेनिज्म के साथ दोस्ती करी, वैसे ही उनकी लाइफ बदल गई. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम सबको गुरु कहते हैं, जिसकी गृहस्थी है उसी की हस्ती है. सो वी हैव टू लिव इन आवर होम्स. बट अगर हमने ये नहीं सीखा कि स्क्रिप्ट हमारी है, हमारी फ्रीक्वेंसी को हमने प्योर करना है, 432 वोल्ट्स के साथ, हर्ट्ज के साथ रेजोनेट करना है, तो हमारे घर का पूरा वातावरण नॉर्मल. Like to attune yourself to the 432 hertz frequency, I have created an hour-long musical track and put it to a video, and I'll place a link in the description. You can use this track to go to sleep to, or you can run it in the background during your daily activities. आप लोगों को समझ में आई? सिर हिलाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, या थम्स अप दिखा दीजिए. समझ में आई ये वीडियो? समझ में आई? कुछ समझ में आया? Why ओम is so important? Because ओम की जो फ्रीक्वेंसी है that is 432 hertz. और ओम को उच्चारण करने के लिए, ओम के साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है. कोई म्यूजिक प्ले करने का जरूरत ही नहीं है. किसी चीज के ऊपर आपको किसी चीज की, कोई चीज और आपको अपने अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए ही नहीं. कोई बाहर वाली आउटर चीज नहीं चाहिए.
जस्ट अपनी ब्रेथ को बहुत ध्यान से जब अंदर लेंगे तो आपको ओ की ध्वनि सुनाई देगी, और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो म की ध्वनि सुनाई देगी, बिकॉज वी आर मेड फ्रॉम दैट। पहले वो ध्वनि आई, फिर उसकी वाइब्रेशन से मनुष्य का निर्माण हुआ। मनुष्य मतलब सांसों का, जीव का, प्राणी का, जीवन का निर्माण हुआ। तो हमारा जो सोर्स है वो है ओम, इसीलिए आमिन, अल्लाह अकबर, एक ओमकार, राम, सब में आम आम आम, यही ध्वनि है। ये ओम, हमने इसको ओम बोल दिया, बट एक्चुअल ध्वनि जो है, जो सूरत से हमेशा निकल रही है, दैट इज आम। कोई भी बेल बजेगी, अब इस आंखें बंद करके इस बोल की आवाज को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा, आपको इसमें से भी ओम की ध्वनि ही सुनाई देगी। महसूस करिए इसको, जैसे ये ध्वनि बजी, क्या करा, एक बोल के साथ एक छोटा सा टोंग को बजाया और बजाकर घुमाते गए, और ध्वनि फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। सोचें, एक बोल और एक छोटा सा डंडा, इसको बजाने से ये कैसे ध्वनि आ सकती है? बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो ऑलरेडी है, पर अभी हमारे कान उस ध्वनि को सुन नहीं सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। द मोमेंट आई प्लेड इट लाइक दिस, और क्योंकि अपनी फ्रीक्वेंसी साधना से चार्ज की हुई है, कितनी बार होता है मैं सेशन में बोल लेकर जाती हूँ, मैं प्ले करती हूँ, एंड देन पीपल ऑल्सो वांट टू प्ले इट, और बड़ा इजी है, कोई मैजिक नहीं है लाइफ में, कुछ भी मैजिक नहीं है। अगर एक मैजिक है तो बस वो हम खुद हैं। अगर इस मैजिक को समझ लिया तो कभी किसी और से मैजिक चाहने का काम नहीं करेंगे। कभी किसी ने कहा तो अंगूठी पहन ली, किसी ने कहा तो कहीं जल चढ़ा दिया, किसी ने कहा तो पैसे चढ़ा दिए, किसी ने कुछ और बोला, पता नहीं क्या 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 लोग करते रहते हैं। और काम क्या करता है, रिजल्ट क्या लाता है? आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आपको अगर उसने कोई बात बताई और आपने बिलीव के साथ करी, क्योंकि आपको जिसने, आपको उसकी बात पे बिलीव है कि हाँ मेरे घर में तो इतने सारे चेंजेस आ गए थे, आप उस बात पर, उस बिलीव पर उस जने से मिलने जा रहे हैं, वो आपकी जन्म पत्री देखता है, कोई आपको उपाय बताता है, तो जो आपके मन में भाव आया ना, बिलीफ आया उसके लिए, उस भाव से आपने जो भी चीज दान करी या जो भी उसने काम बताया करा, और रिजल्ट तो उसी समय शुरू हो गया था जिस टाइम आप बिलीव से उसके पास गए थे मिलने, बिकॉज आपके 50 ट्रिलियन सेल्स ने रेजोनेट करना शुरू कर दिया था, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे एक ऐसा जना पता लग गया जो उपाय बताएगा, मेरी जन्म पत्री देखेगा या मेरे बच्चों की जन्म पत्री देखेगा और वो ये चीज बताएगा, हम करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। तो बिलीफ, आपके बिलीफ ने तो काम तभी से करना शुरू कर दिया था। और जब उसके कहने के बाद, मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत है, बिकॉज नक्षत्रों की विद्या, एस्ट्रोलॉजिकल पावर इज अ वेरी सुपर साइंस, पर जब भी सुपर साइंस के साथ किसी भी प्रकार के इसको धर्म के नाम पर मिसयूज जब किया जाता है, जब उसमें कमर्शियल फेस ऐड हो जाता है, कमर्शियलिज्म में आ जाता है, तो उसकी पावर कम होती चली जाती है। सो 432, और ये 432 मतलब जो उस दिन मैंने बताया कि जब आप सांस गहरी लेंगे
तो ओ की ध्वनि नाभि तक जाएगी। नाभि से आप जब का उच्चारण करेंगे तब 432 हर्ट्ज पैदा होगा। अगर आप यहां तक करेंगे तो इट विल नेवर टच 432, नेवर। और यही मैक्सिमम लोग करते आए हैं, क्योंकि साधना के समय भी इतना टेंशन में बैठते हैं, पता नहीं आंखों को कितना टाइट बंद करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें जैसे पता नहीं कौन सी फ्लाइट उन्हें चांद पे ही उतार के आएगी भी आंख बंद करते। ऑल मिथ, कुछ भी नहीं है। आप देखिए आपकी बॉडी में इस वक्त भी, आप मेरे साथ जब सेशन सुन रहे हैं तो आपके अंदर की इंडस्ट्री पूरी काम कर रही है। आपकी किडनीज जो भी आपने दोपहर में खाया पिया उसको छान रही है, आपकी स्टमक को चर्न कर रही है, आपकी सारी नर्व्स में ब्लड ऊपर नीचे घूम रहा है। किसी को भी अपनी बॉडी के बाहर कोई शोर आ रहा है? साइलेंटली द होल सिस्टम इज वर्किंग, इवन विदाउट टेलिंग यू ऑल्सो दैट वी आर वर्किंग। और हम तो एक गिलास पानी भी किसी को पकड़ाते हैं तो कितना शोर मचाते हैं, अपनी भी फ्रीक्वेंसी खराब कर लेते हैं और दूसरे की। जिस दिन हमें अपना स्क्रिप्ट वर्ड जगह जगह लिखा दिखने लग गया, जैसे ही हमने उस स्क्रिप्ट को देखा, कोई एंजाइटी आ रही है, कोई टेंशन आ रही है, कोई बंधन आ रहा है, कोई मन खराब हो रहा है, देखा स्क्रिप्ट, अरे ये तो मेरी सिलेक्शन थी। तो वो जो 432 हर्ट्ज पे हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा चल रही है, वो कब डिसरप्ट होती है? जब हमारे मन में थॉट्स जागती हैं। थॉट्स कब जागती हैं? जब मुझे कुछ चाहिए। जब मुझे कुछ चाहिए, चाहे वो प्रेम के रूप में चाहिए, चाहे स्माइल के रूप में चाहिए, चाहे नींद के रूप में चाहिए, कुछ चाहिए तो चाहिए ही है। जब तक चाहिए तब तक भिखारी भिखारी ही रहेगा। चाहे वो मर्सिडीज में बैठ के मांग ले, चाहे वो सॉलिटेयर्स का पूरा सेट पहन के मांग ले, भिखारी भिखारी ही रहेगा। बस भिखारी की कास्ट चेंज हो गई। जैसे हम सब ने, मैंने बोल दिया मैं मोनिका सिंघल हूँ, किसी ने बोला मैं अनु गोयल हूँ, किसी ने बोला मैं मोनिका गुप्ता हूँ, व्हाटएवर नाम है, कुल मिला के भिखारी के भिखारी ही। क्योंकि परमात्मा ने तो वर्षा कर दी प्रेम की, शक्ति की, उसको एंजॉय करने का तो टाइम नहीं है। और कभी किसी से कुछ चाहिए, कभी किसी से कुछ चाहिए, कभी किसी से कुछ चाहिए। जिस दिन इस ओम का मंत्र, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ये ओम ही है, ये हमारे प्राणों का आधार है। इसीलिए जब पता लगा लॉकडाउन चल रहा है और डॉक्टर्स को और पुलिस कर्मियों को, जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितना लोग, इतने जिनके हाथ में लोगों की जीवन शैली है, एक पुलिस अगर सही है, सच्ची है, तो कितना सिटीजन्स को आराम है, कितना आराम है जीवन में। अगर एक डॉक्टर सच्चा है, ईमानदार है और आदमी उसके पास कॉन्फिडेंस से जा रहा है, तो आधी हीलिंग तो उसकी कॉन्फिडेंस नहीं कर दी उसकी। लेकिन यदि कोई मरीज ये सोच के जा रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, बिना मतलब के टेस्ट कराएगा, बिना मतलब के इलाज कराएगा, तो उसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उसके अंदर की जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है 50 ट्रिलियन सेल्स की, वो तो ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपना दिल मिला ही नहीं रही। और यहीं से कमर्शियल फैक्टर ने, जो देवता थे, यानी कि जो डॉक्टर्स देवता, जो पुलिस कर्मी, ये भी एक प्रकार के भगवान है, ये सुरक्षा करते हैं हम सबकी। आज इसीलिए इनको वापस अपनी पदवी मिल जाएगी। जैसे जैसे कोरोना जाएगा, इनको इनकी पदवी वापस दिलाकर ही जाएगा। इसलिए कभी ना समझे, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, मेरे खुद का बेटा डॉक्टर है, लेकिन भाव को समझिए, बिलीव को समझिए। ये उन लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, डॉक्टर शेट्टी के बारे में पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, जो हजारों हार्ट की सर्जरीज कर रहे हैं डेली। पर उनका आप इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने क्या शेयर किया कि व्हेन आई वाज अ डॉक्टर, व्हेन आई केम आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम आई डोंट नो, फॉरेन में कहीं से वो पढ़ के आए, वाज द मोस्ट सक्सेसफुल डॉक्टर। And he said that I received one call one day, and उस समय मुझे किसी ने बोला
आई वॉज इन माई ऑपरेशन थिएटर, तब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, लैंडलाइन पे फोन आया एंड आई वॉज टोल्ड दैट दिस फोन इज वेरी अर्जेंट। और मैं सर्जरी खत्म करते ही फोन सुनने गया, और जब मैंने फोन सुना तो वहां से कोई बहुत प्यारी सी आवाज बोल रही थी दैट आई वांट टू मीट यू। सो आई सेड, उन्होंने बोला कि आई सेड कि मेरे तो आपके पास आने से कुछ नहीं होगा, कि जो भी काम मैं करता हूँ मैं तो सर्जरीज करता हूँ, सर्जरी तो हॉस्पिटल में ही हो सकती है, तो आपको जिसको भी दिखाना है आपको हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। सो देन दैट वॉइस अगेन सेड कि अगर आप एक बार ही आएंगे जहां पर मैं बुला रही हूँ, आकर आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड यू विल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। सो आप जिस भी तरीके से बोले, डॉक्टर शेट्टी ने बोला कि जिस भी तरीके से उन्होंने बोला, आई वाज सो कन्विंस्ड दैट मैं वहां पे गया, और जब मैं वहां पहुंचा जो दिया गया एड्रेस था, तो मेरे सामने मदर टेरेसा खड़ी थी, और मदर टेरेसा ने मुझे सिर्फ ये ज्ञान दिलाया कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम भगवान हो सबके नेत्रों में, सबके दिल में। जो भी तुम्हें अप्रोच कर रहा है वो तुम्हें भगवान की पदवी देकर अप्रोच कर रहा है, तो उस भगवान को कभी शर्मिंदा मत करना। और उन्होंने मुझे समझाया, कंपैशन कैन हील एनीबॉडी, अनकंडीशनल लव बड़े से बड़ी सर्जरी से ज्यादा अनकंडीशनल लव में शक्ति है। और कुछ ऐसी बातें मदर टेरेसा ने मुझे सेल्फलेसली लव देने की बताई कि फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट यहाँ पर शिव प्रकट हो गए, मतलब द ट्रांसफॉर्मर, जिन्होंने सोच बदल दी कि पैसा नहीं कमाना, ऐसा कर्म कमाना है कि शरीर रहे ना रहे, चला जाऊं तब भी लोग मुझे याद रखें। From that very day, he changed his way of practicing. और बोले कि मैंने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि आज के दिन में जो डॉक्टर सर्जरी जबरदस्ती भी कर रहे हैं कमर्शियल वेब में फंस के, कि एक हॉस्पिटल, बड़े से हॉस्पिटल में उन्हें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया, हार्ट का स्पेशलिस्ट बना दिया, अब उन्हें उतना फंड तो जनरेट करके देना पड़ेगा हॉस्पिटल को, दैट इज हिज कमिटमेंट। उसकी वजह से किसी को स्टेंट की नहीं भी जरूरत है तो उसे डालनी पड़ेगी। आई एम नॉट डिनाइंग, डॉक्टर्स के अंदर भी वही सोल है, हमें तो गुरु ने एक ही लाइन रटा दी है, ना कोई गलत है सभी अलग हैं, गुरु ने ये राज हमको बताया, माफ करना और माफी ले लेना। I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. These words are a magic. सब लोग बजा सकते हैं मेरे साथ। इस मैजिक ने ज्ञान जगाया, these words are a magic, is a magic ने जीवन सुधारा। So smile, just smile, see magic in life every second. Just smile, see magic in life every second. See magic in life every second. गुरु ने बोल दिया, कोई गलत है ही नहीं। जब से तूने जन्म लिया और जब तक तू इस जीवन में जिएगी, जिससे भी मिलेगी उसके अंदर शक्ति मेरी ही है। अगर तू किसी में गलती निकालती है तो तू गलती मुझ में निकाल रही है। आप खीर बनाएंगे, आप घर में सर्व करेंगे और उसमें चीनी कम है या चावल कम है, तो कोई खीर से नहीं लड़ेगा कि तू ऐसे क्यों बन के आ गई, तेरे अंदर चावल कम क्यों है, चीनी ज्यादा क्यों है। जिसने खीर बनाई है उससे लड़ेगा कि तुमने कैसी खीर बनाई है। सो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग फॉल्ट इन एनीबॉडी, वी आर फाइंडिंग फॉल्ट इन द क्रिएटर। क्योंकि जो भी मेरे सामने है, जिससे भी मैं मिल रही हूँ, जिससे भी मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, उसको बनाया तो उसी परम पिता परमात्मा ने। जैसे मुझे बनाया वैसे उसे बनाया, पंगा नहीं लेना उससे। स्क्रिप्ट वर्ड को अपने सुबह उठते ही हथेली पे लिख लेना है। जिसने भी आज सुबह स्माइल ग्रुप में वीडियो हुई है, सुमन भाभी ने भेजी है, कितना ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा है
मैंने जब से स्क्रिप्ट लिखा है, मैं तो हाथ पे ही लिख लेती हूँ स्क्रिप्ट, क्योंकि और जगह है तो फिर भी देख सोच समझ के कभी कभी जाऊंगी, पर एक हाथ से तो पूरे दिन काम करूंगी। जैसे ही मेरा मन जरा भी अस्त व्यस्त होता है, स्क्रिप्ट वर्ड सामने आ जाता है, अरे ये तो मेरा ही कहा हुआ है डायलॉग, चलो भाई, फिर तो मन में मैं कर लेती हूँ, सामने वाला तो मेरा नौकरी कर रहा है, इसको मैंने डांटने के लिए, ये डायलॉग्स बोलने के लिए बोला था, ये मेरा सेवाधारी है, इस जन्म में ये ऐसी ही वाणी बोलेगा, गुस्से वाली, बोलो 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 बोलो, मन में बोलती हूँ, और शुक्राना, लेट को लेट को लेट को, और कर्म से मुक्त हो जाती हूँ। सच सिंपल। सो जब हम अपने स्क्रिप्ट को याद रखेंगे तो जो 432 हर्ट्ज हमारे अंदर इंस्टॉल्ड है, नेचुरली इंस्टॉल्ड है। सब लोग आंख बंद करके गहरी सांस लें, तो ओम को महसूस करेंगे। ओ को महसूस करना है सांस अंदर लेते हुए, और म को महसूस करना है सांस को बाहर छोड़ते हुए। गहरी सांस, और अब गहरी सांस बाहर। एक बार फिर से महसूस करेंगे, सांस को गहरा लेंगे, महसूस करें ओ की ध्वनि को, और फिर गहरा सांस बाहर। और म से हमारा ओम पूरा हो जाता है। कितना इजी है, दिस इज नेचुरल। इसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए लॉकडाउन करा है। सारे की सारी जितनी मशीनरीज, जितनी कार्स, जितनी भी चीजें शोर मचा रही थी, जिससे कि हम इस नाद को सुन नहीं पा रहे थे। यह है नाद, अनहद नाद। A sound of one clap, it doesn't require two hands. It is continuously happening in the universe. कब होगा? मन शांत होगा, शीतल होगा, एकदम स्टेबल होगा, फोकस्ड होगा, तो ये नाद हमें सुनाई देगा। और देखो एंजल्स कैसे काम कर रहे हैं, सबने आधे आधे घंटे का स्लॉट लिया हुआ है, और कैसे करते हैं लोग प्रैक्टिस, कैसे रिसाइट करते हैं उनको, सांस अंदर लेते हैं गहराई से, और ओ को महसूस करते हैं, बोलते नहीं है, बस महसूस करते हैं कि ओ अंदर चला गया। ओ को फिर ले जाकर कहाँ टिका देते हैं? अपने टेल बोन के टिप पर, जहां सबसे पहला चक्रा है। कल आप लोगों के चक्रास का टेस्ट है, तो सब लर्न कर लीजिएगा। लास्ट अपना मूलाधार, मतलब सबसे टेल बोन पे कौन सा चक्र है? मूलाधार। वहां पे बोलते हैं अंदर मन ही मन शुक्राना, फिर स्वाधिष्ठान पे शुक्राना, फिर उससे ऊपर मणिपुरी पे शुक्राना, फिर हृदय पे शुक्राना, फिर विशुद्धि पे शुक्राना, फिर थर्ड आई पे शुक्राना, यानी कि गुरु को शुक्राना, फिर यहाँ ब्रह्म को शुक्राना। फिर सांस छोड़ते हैं, और के साथ सारी की सारी ध्वनि के साथ नीचे चला जाता। आप देखते हैं ना कि कई बारी कई लोगों को ऐसी एंजाइटी हो जाती है, ऐसा डिप्रेशन हो जाता है कि डॉक्टर्स उन्हें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, ताकि उनकी ब्रेन की काम करने लग जाए। Yesterday we were talking to a psychologist. She must be knowing that very well. देते हैं। तो अगर आपने की गूंज कर ली, अगर आपने वो 432 हर्ट्ज में से ओ से शुरू करके म पे भवरे की गूंज कर ली, जिसको भ्रमर आसन भी बोलते हैं, तो आप नेचुरल वे में अपनी नर्व्स को वो एक तरीके का प्रेम भरा इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, जिससे वो वापस रिजुविनेट हो जाएंगे। किसी को कान से कम सुनने लगता है एज के हिसाब से, कितने लोगों के ईयर्स ठीक हो गए ओनली बाय रिसाइटिंग ओम। एक वीडियो दिखाएंगे, एक यंग गर्ल जिसकी आवाज चली गई, एंड पूरे वर्ल्ड में उसने अपनी रिपोर्ट्स भेज दी, बट नन ऑफ द डॉक्टर्स को कमिट हर कि आपकी आवाज वापस आए। स्मार्ट गर्ल, सिर्फ गले में खांसी हुई, एलर्जी हुई, और उन्होंने बोला आपके वोकल कॉर्ड में पैरालिटिक अटैक हो गया है। अब इसकी सर्जरी ही एक तरीका है, लेकिन सर्जरी में वी डोंट अश्योर दैट योर वॉइस इज गोइंग टू रिटर्न। यकीन नहीं दिलाते हैं आपको कि आपकी आवाज आ जाएगी, बट वी कैन ट्राई। एंड दिस यंग गर्ल, age of hardly 32 years, very tall, very smart, very beautiful, happening girl, आवाज के बिना क्या जीवन बिताएगी? And professional, a PR in a bank. Finally, she happened to go to a naturopathy center. वहां पे उन लोगों ने बोला
कि आज तक हमारे पास तो ऐसा हमने सुना ही नहीं कभी ऐसे वोकल कॉर्ड में पैरालिटिक अटैक हो जाए, बट हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि नेचर के पास हर चीज का इलाज है। तो उन्होंने बोला आपको ओम रिसाइट करना होगा। बिना आवाज के ओम कैसे रिसाइट करेगी भाई? बट वही जो अभी आपको सिखाया, सांस अंदर लिया तो ओ, सांस बाहर छोड़ा तो माँ। उसने वो करना शुरू किया। 15 दिन में आवाज आनी शुरू हुई, 1-1.5 महीने में पूरी आवाज आ गई और बहुत सारे साल हो गए इस बात को। Till now her voice is absolutely fine without any medical treatment, without any medicine. इसका मतलब ये नहीं है कि सब ऐसे इलाज करने लग जाएंगे तो डॉक्टर्स का काम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर शेट्टी की वीडियो जरूर देखिएगा, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। डॉक्टर शेट्टी आज के दिन में सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। जब आप प्रकृति से कनेक्ट होकर सेवा भाव से देते हैं ना, तो सारी प्रकृति आपकी सारी जरूरतें पूरी करती है। He's one of the doctor who is earning maximum, पर पैसे भी कमा रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा दुआएं कमा रहे हैं। सोचिए उन दुआओं में क्या शक्ति होगी। वही दुआएं उन्हें पैसा जनरेट करवा के दे रही हैं। तो इसलिए एंजल्स तो इस टाइम जो चैंटिंग कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे, अपने लिए तो एक कुत्ता भी जी, गधा भी जी लेता है, एक शेर भी जी लेता है, एक मकौड़ा भी जी लेता है। हम तो इंसान हैं, ये मनुष्य जन्म सोना, इसको ना यूं ही खोना। खाली मैं मेरे में घुस के क्या जीवन जिएंगे। नाउ दे आर ऑल चैंटिंग फॉर द होल यूनिवर्स। जो भी जना कहीं पे भी फंसा हुआ है, जो भी जना सेवा दे रहा है, जो भी जना किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित है, उसके लिए ये लोग लगातार चैंट कर रहे हैं। सोचिए इनकी रेजोनेंस कैसे जा रही है। द होल यूनिवर्स इज चैंटिंग विद देम। आप सबको भी मौका दिया जाएगा, किसी ने भी ऐसे चैंट करना हो, हाफ एन आवर, 24 आवर्स में से हाफ एन आवर निकालना है। और आप जब दूसरे के लिए चैंट करते हैं, यूनिवर्स के लिए चैंट करते हैं, होल यूनिवर्स आपके अंदर के मॉलिक्यूलर पैटर्न को सेट करता है और उसमें से एनर्जी, मतलब अभी आप 20 वॉट के बल्ब से जीवन जी रहे हैं और अचानक से आपको थोड़े दिन में महसूस होगा अचानक से 1000 वॉट का बल्ब बन गए, और दूसरे को देंगे, अचानक से पता लगेगा 10,000 वोल्ट का करंट शुरू हो गया। एंड दैट इज हाउ इट स्प्रेड्स। आई एम जस्ट लाइक एन एंट। एक एंट होती है ना, एंट से भी छोटे हैं और उतना भी अस्तित्व नहीं है हमारा। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को देखें, इन गैलेक्सीज को देखें, तो व्हाट इज सोलर सिस्टम, व्हाट इज मिल्की वे, वन ऑफ द, एंड उस वन ऑफ द में से अर्थ इज वन ऑफ द, और उस अर्थ में हजारों करोड़ों लोग, उसमें से हम सब वन ऑफ द, चींटी से भी छोटे हैं। बट हमारा अहंकार बहुत बड़ा है। और ईगो बिगर देन एनी ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दिस वर्ल्ड। और उसी ने हमें मनुष्य जीवन से वंचित कर दिया, इस ओम की ध्वनि से वंचित कर दिया। सब लोग 5 बारी ओम बोलेंगे और सेशन को एंड करेंगे। जो भी जना सेशन अटेंड कर रहा है, नोट्स जरूर बनाए। ये बहुत बड़ा खजाना है, गुरु आकर दे रहे हैं। सुनहरे अक्षरों में लिख लें और आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। सब लोग ओम रिसाइट करेंगे और ओम को ऐसे रिसाइट करना है, बहुत प्रेम से सांसों को फेफड़ों द्वारा नाभि तक भरना है, पेट को गुब्बारे की तरह फुलाना है और आराम से म करते ओ के बाद मुंह को बंद कर लेंगे और म की गूंज यहाँ पर आने देंगे। 5 times we are going to recite Om. Om. Om.
हाथों को रब करेंगे और पूरे के पूरे शरीर पर मस लेंगे। सेशन जब अटेंड करते हैं तो एक पानी का भरा हुआ ग्लास अपने पास ढक के ज़रूर रखा करिए और सेशन के बाद उसको के में जहाँ पे भी पानी स्टोर करते हैं उसमें डाल दिया करिए ताकि सबको ये जल, ये प्रसाद मिले। और आप देखेंगे कि आपके घर में सबको पूरा का पूरा सेशन में क्या हमारा डिस्कस हुआ सब कुछ पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली। And the whole frequency of your home is going to resonate with the frequency of 432 hertz naturally. आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। सबसे माफी मांगती हूँ, सबको माफ करती हूँ। सुबह 4:30 बजे फिर से साधना करेंगे। तब तक के लिए हरिओम।